हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश है, पॉजिटिव है, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनके करंट इमोशंस आपको लेकर क्या है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे उस वक्त की एनर्जी आपके पार्टनर की होगी। तो इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है, क्या एनर्जी है। डिवाइन प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, वो इस वक्त क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए है। हो सकता है कि 100% पूरी तरीके से रेजोनेट आपके साथ करे भी और ना भी करे। जितनी एनर्जी आपकी पिक होगी, रिसीव होगी, उतनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेगी। और टाइमलेस है, आप किसी भी टाइम पर किसी भी वक्त पर देख सकते हैं। जब भी ये वीडियो की एनर्जी आपको अट्रैक्ट करेगी, डेफिनेटली आप उस वक्त इस रीडिंग को देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है आपके पार्टनर की एनर्जी में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ना आपको या तो सॉरी बोलना चाह रहे हैं पास्ट में किसी चीज़ को लेकर, इधर ये कुछ ऑफ़र करने का सोच रहे हैं सॉरी बोल के, लेकिन ये कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि मैं ये ऑफ़र करूँ या ना करूँ, मैं सॉरी बोलूँ या ना बोलूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि सॉरी इनको बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। अब ये चीज़ें किसी के अंदर तभी आती है जब किसी के अंदर ईगो आता है, ईगो काम करता है। और सॉरी बोलने की इच्छा इनको क्यों हो रही है? क्योंकि इनके अंदर इमोशंस भी इस वक्त काम कर रहे हैं। तो इमोशंस और ईगो दोनों ही कहीं ना कहीं इस वक्त उनके अंदर है। इमोशंस कह रहा है कि सॉरी बोल दो, या एक्शन ले लो, या खुद से बात कर लो, खुद से अप्रोच कर लो, खुद से कुछ ऑफ़र कर दो। लेकिन एट द सेम टाइम देखो, ईगो भी एक इमोशन ही है, ईगो भी एक इमोशन है, लेकिन एक नेगेटिव इमोशन है। ठीक है, ईगो एक ऐसा इमोशन है, उसको लगता है कि अगर मैं झुक गया या झुक गई तो मैं छोटी हो जाऊंगी या छोटा हो जाऊंगी। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है, कंफ्यूज्ड है, कॉल करूं ना करूं, सॉरी बोलूं या ना बोलूं इस चीज़ को लेकर। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और नंबर 6, नंबर 2, नंबर 14, सजिटेरियस, धनु राशि, द हायरोफेंट, नंबर 5, टॉरस, वृषभ राशि। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। इस रिलेशनशिप को लेकर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? इस रिलेशनशिप को लेकर क्या फील कर रहे हैं? वाओ, एम्प्रेस, मून, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। क्या वो इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं? एंजल्स प्लीज़ उसके लिए मुझे कार्ड दे दीजिए। क्या वो इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं? आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा है। वाओ, इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, मैंने ये पूछा है तो यस, यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी 2 ऑफ कप्स की निकल कर आई है। ओ माय गॉड, लवर्स की भी एनर्जी निकल कर आई है। यस यस, सबसे पहली चीज़ तो आपके पार्टनर इस कनेक्शन में आना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं अब सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। साइन बताती हूँ, रेस्ट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, और टॉरस एनर्जी बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, जेमिनी साइन बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है। सो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो इस कनेक्शन में आना चाहते हैं। आप दोनों का यूनियन यहाँ पे दिख रहा है, यूनियन होने के पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि आप दोनों के बीच में यूनियन होगा। क्यों यूनियन होने की पॉसिबिलिटीज़ है? क्योंकि यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में आना।
इनको आप कहीं ना कहीं पुल कर रहे हो, चाहे आपका पॉजिटिव ऑरा है, आपकी पॉजिटिव वाइब्स है, पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव बिहेवियर है, ठीक है। कहीं ना कहीं सेल्फ लव जो आप कर रहे हैं, अपने साथ प्यार कर रहे हैं, अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये जो एनर्जी क्रिएट कर रही है, ये एनर्जी की वजह से आपके पार्टनर डेफिनेटली आपकी तरफ अट्रैक्शन तो पुल कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इमोशंस दिख रहा है। ये पर्सन इस कनेक्शन में आना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लवर्स का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, यानी कि बहुत जल्दी। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट हो, क्योंकि दोनों कार्ड साथ में निकल कर आए हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन तो फॉर श्योर है ही आप दोनों के बीच में, पास्ट लाइफ कनेक्शन तो होता ही है, तभी मिलते हैं। और ये पर्सन आपकी सोलमेट या ट्विन पार्टनर है। कहीं ना कहीं वक्त भी, टाइम जो है ना, वो भी कोशिश कर रहा है आप दोनों को एक करने में, आप दोनों को मिलाने में, क्योंकि हो सकता है कि बहुत हद तक आप दोनों ने ही अपना अपना इनर वर्क किया है, अपने अपने कर्मास को सेटल किया है, ठीक है। पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कर्मा थे कि आप दोनों को सेपरेशन फेस करना पड़ रहा है, फेस करना पड़ा, कुछ कार्मिक्स की वजह से, कुछ कार्मिक लोगों की वजह से, किसी के इंटरफेरेंस की वजह से। सो यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पे यूनियन की एनर्जी मुझे दिख रही है। इसको ज़रूर से आप क्लेम कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों कार्ड साथ में आना, ये ऐसे नहीं होता है, ऐसे ही नहीं है। ये कार्ड आया है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कर्मा को भी बता रहा है, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जो अब तक आपने अच्छे कर्म किए हैं, ठीक है, अपना चाहे कर्मा बैलेंस किया है, आपने इनर वर्क किया है, या जो भी अच्छा आपने किया है ना, उसका रिजल्ट है ये, ठीक है। ये पर्सन आपके ट्विन पार्टनर भी है और यहाँ पे एम्प्रेस की भी एनर्जी निकल कर आई है। हो सकता है कि आप लोग मैरिड भी हो एक दूसरे से, आप लोगों की शादी हो गई है, बट फिर भी किसी रीज़न से आप लोग सेपरेटेड यहाँ पे दिख रहे हैं। अच्छा, अब इनको मैं क्लैरिफाई करूँगी, फिर मैं आपको डिटेल में और बताती हूँ। पहले मैंने आपको बताया कि ये पर्सन कंफ्यूज तो है। देखते हैं क्या ये कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे, क्या इनका कंफ्यूजन बाहर निकलेगा अप्रोच करने का, क्या ये सॉरी बोलेंगे। डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स जो भी इस वक्त कंफ्यूज्ड है, क्या वो उस कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे, क्या मेरे व्यूअर्स से कम्युनिकेट करेंगे। यस, डेफिनेटली करेंगे, तभी तो यहाँ पे यूनियन की एनर्जी मिली है। हाँ, कंफ्यूज ज़रूर है, लेकिन कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। एस ऑफ स्वॉर्ड्स ही निकल कर आया है। जो माइंड में कंफ्यूजन चल रहा है, दो इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। विद इन वीक भी हो सकता है कि ये क्लियर कर ले कि मुझे मैसेज करना चाहिए, मुझे एक्शन लेना चाहिए या मुझे नहीं लेना चाहिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि ये बता रहा है कि अब सोच में नहीं रहेंगे, मतलब आगे बढ़ेंगे। सॉरी बोलना है या कम्युनिकेशन करना है, कुछ बातें क्लियर करनी है, ये आप मतलब अपने कंफर्ट से बाहर निकलेंगे, कम्युनिकेशन होगा। ऑलरेडी इनके माइंड में बहुत सारी बातें चल रही है जो ये आपसे कहना चाहते हैं या कहना चाहती हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ट्रैवल, हो सकता है कि आप लोग दूर रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस में अगर आपके पार्टनर रहते हैं तो ट्रैवल करके आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। कम्युनिकेशन तो आप दोनों के बीच में होने ही वाली है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, बात नहीं हो रही है, मूव ऑन कर चुके हैं आपके पार्टनर, स्पेशली अगर अपनी मदर की वजह से या किसी फीमेल एनर्जी की वजह से। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन बनता हुआ दिख रहा है। कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे, वापस से आपकी तरफ ये खुद बढ़ेंगे। हो सकता है कि ये पर्सन आपको कोई गुड न्यूज़ दे, कोई गुड न्यूज़ आपको दे सकते हैं, या इनकी कोई विश पूरी हुई है वो चीज़ आपको ये बता सकते हैं या बता सकती हैं। कुछ बताने के लिए आपको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कोई अचीवमेंट, कोई एग्ज़ाम क्रैक किया है या कोई जॉब इनको मिली है या कुछ भी इन्होंने अचीव किया है ना, वो चीज़ ये आपको बताना चाहते हैं या चाहती हैं। टेम्परेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें।
टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ और लियो साइन, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। आपके पार्टनर ना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में ना बिना किसी झगड़े, बिना किसी लड़ाई के चीज़ें सॉल्व हो जाए, बैलेंस करना चाहते हैं। बेसिकली टेम्परेंस बैलेंसिंग को बता रहा है, ठीक है। वो चाहते हैं कि ना अगर आप उनको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो तो वो चाहते हैं कि, और अगर आप अभी इमोशनल उनको लेकर नहीं हो रहे हो, अभी अगर आपको गुस्सा आ रहा है, तो वो चाहते हैं कि आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करो। दूसरा ये चाहते हैं कि आप उनके साथ कुछ कंडीशन पर, कुछ सिचुएशन पर कॉम्प्रोमाइज़ भी करो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि ये चाहते हैं कि, क्योंकि हो सकता है कि फैमिली के सामने ये स्टैंड अभी नहीं ले पा रहे हैं, या आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, किसी सिचुएशन में फ़ाइट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये यूनियन करना चाहते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर ये आपसे यूनियन कर रहे हैं तो जो पीछे की प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में चल रही थी उसको सॉर्ट करके आ रहे हैं या आ रही हैं। इनका ऐसा कहना है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि चाहते कि आप दोनों एक हो जाओ, साथ में रहो, और इनको थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा पेशेंस से इनके साथ डील करो, ठीक है। ये चीज़ों को ठीक करेंगे, लेकिन इस वक्त जो उम्मीद आपकी है, जो एक्सपेक्टेशन है, वो चीज़ में थोड़ा सा वक्त दिखाई दे रहा है, क्योंकि 8 नंबर का कार्ड है, शनि भी है, स्ट्रेंथ भी यहाँ पे दिखा रहा है। तो स्ट्रेंथ में आने के लिए, या जिस तरीके से आपका जो हक है, आपसे शादी करना है, आप उनसे शादी करना चाहते हो, वो फैमिली इश्यूज़ है या व्हाटएवर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उससे निकलने के लिए, उन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि वो इतना इनफ स्ट्रेंथ फील नहीं कर रहे हैं कि वो इस वक्त सबसे लड़ सकते हैं या सबको क्लियर कर सकते हैं, सबसे रिश्ता ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ वो ये चाहते हैं कि वो आपके साथ रहें, और आपके साथ रहने के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, कुछ लोगों के पार्टनर में भी आपको कुछ झूठ भी बोल सकते हैं, कुछ झूठा दिलासा, कुछ झूठा प्रॉमिस भी ये आपसे कर सकते हैं, ठीक है। दी हायरोफेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। हायरोफेंट को क्लैरिफाई कर रहा है स्टार, और यहाँ पर है फूल की एनर्जी। यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी चाहते हैं आपके साथ ना शादी करना, या आपके साथ एक नई ज़िंदगी, एक नए पड़ाव पर जाना चाहते हैं, नई सिरे से नई शुरुआत करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं सीरियस होते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। पास में ये पर्सन अगर प्लेयर एनर्जी में रहे हैं या रही हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, कमिटमेंट इश्यूज़ थे, या फैमिली को लेकर ही इश्यूज़ आ गए थे, रिलीजियस कास्ट इश्यूज़ है आप दोनों के बीच में, तो जो फैमिली नहीं मान रही थी। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपका मैनिफेस्टेशन, आपके प्रेयर्स ज़रूर काम करेंगे, ठीक है। देखो, जिन लोगों की पार्टनर्स की शादी करा चुकी है उनकी फैमिली, उस केस में तो ये चीज़ नहीं होने वाली, और उनकी ये एनर्जी भी नहीं है। अब आपके पार्टनर अनमैरिड है, अभी तक उनका रिश्ता फिक्स नहीं हुआ है या शादी नहीं हुई है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी जो प्रेयर है ना, वो प्रेयर पूरी होने वाली है। अब यूनिवर्स कैसे भी उसको पूरा करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे पूरा होगा आपका मैनिफेस्टेशन, अनएक्सपेक्टेड तरीके से पूरा होगा, क्योंकि विश का कोई टाइम नहीं होता है कि इस टाइम पे पूरा होगा। लेकिन आप विश करते हुए दिख रहे हो, मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, दुआएं मांगते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आप भी यही चाहते हो कि आप बेसिकली ये नहीं चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके लिए, आपकी वजह से अपनी फैमिली से अलग हो जाए, ठीक। चाहे अगर आप लोग मैरिड हो तो भी मुझे नहीं लगता है कि आप ये चाहते हो कि वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ दे। आप ये चाहते हो कि वो उनकी जिम्मेदारी ले रहा है या ले रही है तो वो आपकी भी जिम्मेदारी ले, आपकी बातों को भी सीरियसली ले, ठीक है। आप जो कहते हो उसको भी ये थोड़ा समझे, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को देखना शुरू करें। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो डेफिनेटली आप ये चाहते हो कि इनकी फैमिली समझ जाए, आपके पार्टनर जो कह रहे हैं कन्विंस हो जाए, आप दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर ले, फैमिली आपस में बात कर ले, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो चीज़ होगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन एफर्ट्स डालने वाले हैं, कोशिश करने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, किस चीज़ के लिए? नो कॉन्टैक्ट जोन ख़त्म करने के लिए। कम्युनिकेशन जो इस वक्त आप दोनों के बीच में नहीं हो रहा है, वो कम्युनिकेशन करने की कोशिश यही करने वाले हैं, क्योंकि आप तो अपनी तरफ से
ऐसे एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है यही एनर्जी उनके अंदर काम कर रही है कि वो खुद को रेसिस्ट नहीं कर पा रहे और उनको लग रहा है कि नो कॉन्टैक्ट जोन को ख़त्म करना चाहिए, बात करना चाहिए। द एम्प्रेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। वाओ, द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर रहा है वर्ल्ड की एनर्जी। सबसे पहला मैसेज तो मैं ये दूंगी कि आप उनके लिए दुनिया हो, चाहे ये चीज़ आपको वो कहते हैं नहीं कहते हैं, नो मैटर, चाहे आपको इसका बिल्कुल ऑपोजिट दिखाता है, आपको ये दिखाते हैं कि आप उनकी दुनिया से बाहर चले जाओ, आपकी ज़रूरत नहीं है, आप एक परेशानी हो उनके लिए, वो आपको अपना नहीं मानते या प्यार नहीं करते, लेकिन वर्ल्ड का कार्ड निकल कर आया है, मेजर अरकाना का कार्ड है। ये पर्सन को लगता है कि आप उनकी दुनिया हो, ठीक है, फैमिली मेम्बर की तरह। और हस्बैंड वाइफ की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, चाहे आप लोगों की शादी नहीं भी हुई है तो भी कहीं ना कहीं वो जगह आपकी बनी हुई है, कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स आप दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर किया, जहाँ पे आपने उनको हस्बैंड या वाइफ माना है और उन्होंने भी, चाहे आपको कहा हो या ना कहा हो, लेकिन वही फीलिंग्स यहाँ पे दिखाई दे रही, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी निकल कर आई है। ये कोई लवर का मतलब कोई सिर्फ पार्टनरशिप का कार्ड नहीं है, ये कहीं ना कहीं जो कार्ड है ये वाइफ का कार्ड है या हस्बैंड का कार्ड कह सकते हो आप। हस्बैंड का कार्ड फेमिनाइन एनर्जी है, ठीक है। तो जो अगर मेल भी है तो ये पर्सन कैसे होंगे, लॉयल है, ये पर्सन केयरिंग नेचर के हैं, मदर फिगर टाइप के हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपके साथ डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं, आपको अपने करीब रखना चाहते हैं, आपको अपने पास रखना चाहते हैं। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ बोल रही हूँ, आपके पार्टनर आपको अपने पास इसलिए भी रखना चाहते हैं क्योंकि आप गुड लक हो, आप हो गुड लक। एम्प्रेस का कार्ड है ना, 3 नंबर का कार्ड है जुपिटर, आपका जुपिटर बहुत अच्छा है, ठीक है। साथ ही साथ आपका वीनस भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो जब ये आपसे कनेक्ट होते हैं, जब आपके करीब आते हैं, करीब रहते हैं, तो इनकी लाइफ में ज़रूर इनको सक्सेस मिलता है या इनकी लाइफ बदलती है पॉजिटिव तरीके से। बदलाव तो नेगेटिव भी होता है, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें इनकी लाइफ में होती है आपके लक के वजह से। आपका जो वाइब्रेशन है, जब वो उस ऑरा में एंटर करते हैं तो इनको चीज़ें मिलती है, इनको सफलता मिलती है, इनके ख्वाहिशें जो है ना वो मैनिफेस्ट होती है, वो पूरी होती है। जो भी मैनिफेस्ट ये करते हैं, सोचा है इन्होंने, वो चीज़ें इनको मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस वजह से भी चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में, आप उनकी ज़िंदगी में रहो, चाहे वो वाइफ के रूप में रहो या कैसे भी रहो। हो सकता है कि आप लोग दोनों मैरिड हो, किसी और से मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो आपको अपने पास रखना चाहते हैं या रखना चाहती हैं। दी मून को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। दी मून को क्लैरिफाई कर रहा है हाइरोफेंट, और यहाँ पर है लवर्स की एनर्जी। फैमिली की वजह से ही आप दोनों के बीच में मुझे प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, फैमिली या कोई थर्ड पार्टी, जिन लोगों की वजह से आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी आ गई है। मुझे फैमिली के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है, कि किसी फैमिली मेम्बर की वजह से आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है। बहुत कुछ आप दोनों ने ना एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड भी करा है, आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ भी बनाई गई है, ठीक है, कि मतलब गलत फहमियाँ क्रिएट की गई है। बट यहाँ पे क्योंकि लवर्स का कार्ड निकल कर आया है और यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो गलत फहमियों के चक्कर में आपका दिल तो दुखाया, ठीक है, या मैनिपुलेशन में चले गए, या एक गलत डिसीजन ले लिया, आपके पार्टनर ने आपको चीट कर दिया, आपको पता नहीं था। मे बी जब आपको पता चला बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे पेन से आप गुजरे, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन के दिल में जो पैशन, जो प्यार, जो अट्रैक्शन आपके लिए डेवलप हुआ है वो किसी और के लिए नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको लेकर बहुत सीरियस होते हुए दिख रहे हैं। नोवेयर इनको भी थोड़ा सा इसी बात को लेकर कन्फ्यूजन है कि पता नहीं वो आपको लेकर इतना क्यों सीरियस हो रहे हैं, वो आपके बारे में इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हैं। या एक होता ना कि शादी का ख्याल आना, आपको एज ए लाइफ पार्टनर के रूप में देखना, या इमेजिन करना, डे ड्रीम करना कि अगर आप दोनों की शादी होती, फैमिली मान जाती, ये दूरी नहीं आती, ये थर्ड सिचुएशन ना क्रिएट किया होता, कितना ब्यूटीफुल होता आप दोनों के बीच का बॉन्ड, कितना ब्यूटीफुल होता आप दोनों का कनेक्शन। ये डिवाइन जर्नी मुझे दिख रही है, बार बार लवर्स का कार्ड निकल कर आ रहा है।
फाइव ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है टेम्परेंस का कार्ड और यहाँ पर है टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देखो, ये जो एनर्जी मैंने ली थी वो ये लिया था कि आपके जो पार्टनर है वो इस रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में चाहते हैं कि चीज़ें आप दोनों के बीच में बैलेंस हो जाए, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा उदास फील कर रहे हैं, ऐसा लेफ्ट आउट सा इनको फील हो रहा है। इंतज़ार भी बहुत ज़्यादा ये आपके कर रहे हैं कॉल मैसेजेस का। बहुत अच्छा किया है आपने कि इनको कांटेक्ट नहीं किया है, आप इनसे बात नहीं कर रहे। वो जगह आपने इनको दी, वो स्पेस आपने इनको दिया है कि ये मिस करे आपको, ये सोचे आपके बारे में, आपके कम्युनिकेशन, आपके प्यार, मतलब जो एक टाइम पर हो सकता है कि इनको लगता था कि यार आप बहुत परेशान करते हो कॉल करके या मैसेज करके। तो यहाँ पे अब दिख रहा है कि जो स्पेस आपने दिया है ना, उस चीज़ ने इनके अंदर एक इंतज़ार वाली एनर्जी क्रिएट कराई है। मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर, और मिस कर रहे हैं तो इनको क्या फील हो रहा है कि यार नई चीज़ों को ठीक करना चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए, किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, क्योंकि वो इंसान मेरा बहुत केयर करता था या केयर करती थी। आप एम्प्रेस की तरह हो इनकी लाइफ में, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, एक मदर फिगर की तरह ही हो जो अनकंडीशनल प्यार करता है, और आपका कोई स्वार्थ नहीं है। बेसिकली आपको अपने साथ रखने से उनका कोई खर्चा नहीं है, आप मेंटेनेंस नहीं मांगते हो। ऐसी एनर्जी चाहे वाइफ भी हो तो भी। एस ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी हैंग्ड मैन एंड टावर। ऑल ऑफ सडन ही यहाँ पे दिख रहा है कि इनके एक्शन आएगा। ये सोच रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो जितने भी कार्ड्स लिए हैं सोच रहे हैं, और इनकी सोच से ये बाहर निकलेंगे। ऑल ऑफ सडन ये पर्सन सोच से बाहर निकलेंगे। दूसरा, ये दोनों कार्ड का कॉम्बिनेशन ये भी कहता है कि इनको कुछ चीज़ों में क्लैरिटी मिलना, अवेकन होना, अवेकनिंग प्रोसेस। जब भी अवेकनिंग होती है तो अवेकन करने के लिए यूनिवर्स कोई ना कोई आपकी लाइफ में शेक देता है, ठीक है। तभी जाकर आप जो चीज़ देख नहीं पा रहे हो, आपका नज़र, आपका दिमाग, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ के ऊपर जाता है। तो आपके पार्टनर का भी यहाँ पे ये दिख रहा है कि चीज़ों को देखने का नज़रिया, कनेक्शन को देखने का नज़रिया या प्यार को देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है। साथ ही साथ अवेकन हो रहे हैं, थोड़ा इमोशंस की तरफ इनका ध्यान ज़्यादा जा रहा है। अगर बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है तो ये थोड़े इमोशनल हो रहे हैं, इमोशंस में आकर ये चीज़ों को सोच रहे हैं। और यहाँ पर तो मैंने आपको बता ही दिया कि यूनियन तो होने ही वाला है। 3 ऑफ कप्स, कुछ सेलिब्रेट करोगे आप लोग। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत सारे सवाल तो आपके मन में हैं अपने पार्टनर को लेकर कि वो आपसे दूर क्यों गए थे, मूव ऑन उन्होंने क्यों किया। जब आप मिलोगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत सारे सवाल करने वाले हो अपने पार्टनर से। आपके साइड से बहुत सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर आपको गोस्ट करके गए थे। अब आपको ऐसा लगेगा कि यूनियन तो हो गया, लेकिन क्या ये मेरे साथ चीज़ों को बैलेंस करेगा या करेगी, क्या ये फिर से मुझे छोड़ के भाग तो नहीं जाएगा, ठीक है। इतना प्यार ये दिखा रहा है या दिखा रही, क्या मुझे भरोसा करना चाहिए, क्या मुझे बिलीव करना चाहिए। तो आप बहुत कंफ्यूज और डर में रहेंगे, आपका बहुत ज़्यादा माइंड एक्टिव हो जाएगा। हालांकि खुशी तो होगी, लेकिन खुशी के बाद आपको ऐसा लगेगा कहीं ऐसा ना हो कि जो तकलीफ़ आपने देखी है वही चीज़ आपको मिले। और आपको ना पुरानी चीज़ों को ज़्यादा आप याद करोगे, तो मैं आपसे ये कहूँगी कि पुरानी चीज़ों को ज़्यादा याद ना करें। आपने बहुत सारी चीज़ों को फेस किया है, मैं देख पा रही हूँ। बहुत सारी टेंशन, प्रॉब्लम, अलोननेस, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों से आप डेफिनेटली गुजरे हो। लेकिन जब ये पर्सन आपके पास आए, और जाहिर सी बात है कि वो इंसान जो आपको चीट करके गया है, गोस्ट करके गया है, आपको इनसिक्योरिटी होगी, लेकिन प्रेजेंट टाइम को आप फोकस कीजिएगा और उस मोमेंट को अच्छा बनाने की कोशिश करना। तो ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जी। अब मैसेजेस भी लूँगी मैं, ठीक है, मैसेजेस भी लेते हैं। आपके पार्टनर क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं, डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या मैसेज देना चाहते हैं उन्हें।
आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट। आपके पार्टनर आपको भूलने की बहुत कोशिश करी है पर ये आपको भूल नहीं पाए। आई हियर सॉन्ग दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। तो ये कुछ ऐसे गाने भी सुनते हैं जिससे कि इन्हें आपकी याद और ज़्यादा आ जाती है। आई फील सॉरी फॉर यू। तो ये सॉरी फील करते हैं आपके साथ जो भी किया है उस चीज़ के लिए। आई डू नॉट मिस यू। आई डे ड्रीम अबाउट यू। तो ये दिन में आपके सपने देख रहे हैं और इधर कह रहे हैं कि मैं मिस नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ। आई चैरिश आवर मेमोरी। तो आप दोनों की यादों को चैरिश कर रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू। तो आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक। तो बातचीत तो आपकी चलती रहती है, आपके बारे में आपकी पीठ पीछे बात करते रहते हैं, अच्छी या बुरी। अच्छी ही बात करते हैं, मैं अच्छी ही बोलने वाली थी, ये कार्ड आ गया। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक। तो गॉसिप तो होती है लेकिन आपकी अच्छाई ये बोलते हैं, अच्छी बातें ये बोलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं आपको। आई एम नॉट इन लव विथ यू। आई डिड नॉट फॉरगिव यू। मे बी आपके पार्टनर को ये चीज़ लगती है कि आप उनको माफ़ नहीं करोगे क्योंकि उनके मैसेजेस, उनकी एनर्जी को देखकर तो मुझे नहीं लगा। आई राइट पोएम अबाउट यू। योर ब्यूटिफुल फेस इज़ ऑलवेज ऑन माई माइंड। आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू। ठीक है, तो इनको वापस से आपसे प्यार हो रहा है, ये वापस से प्यार में पड़ रहे हैं। तभी यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, लवर्स, सारे अच्छे कार्ड्स निकल कर आए हैं, इमोशंस के कार्ड, प्यार के कार्ड निकल कर आए हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपके साथ ये रीडिंग, ये वीडियो रेजोनेट की होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।